हकदार हैं। और मैं सभी को सादर प्रणाम कहते हुए और मैं कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में शाम 5 बजे तक 66 मतदान और 8 दिसंबर को घोषणा होंगे नतीजे। जो हिमाचल प्रदेश में आज वोट पड़ रही थी, हम उधर आपको पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमाचल प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे। पहले घंटों की वोटिंग में 5.3% मतदान दर्ज किया गया, जिसके बाद वोटिंग में तेजी देखने को मिली। 1 बजे तक 37.19% के मतदान के बाद 3 बजे तक मतदान 55.65% पहुंच गया। और बता दें, हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों पर इस बार 412 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार इन सीटों पर कुल 55,92,882 वोटर मतदान करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 28,54,945 पुरुष और 27,37,845 महिलाएं और 38 थर्ड जेंडर मतदान वोट डालेंगे। इसके साथ राज्य में 67,559 सर्विस वोटर, 56,501 दिव्यांग और 22 एनआरआई वोटर भी शामिल किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव हो रहा है, तो वोटिंग की गिनती 8 दिसंबर को होगी। राज्य में आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चली। इस बार हिमाचल प्रदेश में के लिए 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए थे। आपको बताते चले, हिमाचल प्रदेश में इस बार भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। तीनों पार्टियों ने प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वर्तमान में हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। अब हम चल रहे हैं, हमारे संवाददाता हिमाचल प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि सुजनपुर में 2 बूथों पर मतदान जारी। बताया कि साहेबपुर में अभी 2 बूथों पर मतदान जारी है। मतदान लगभग 73.3% हुआ है। हालांकि अभी फाइनल आंकड़े बाकी बताए जा रहे हैं। ये हम 7 बजे की बात कर रहा हूं और 7:45 तक वहां पर वोट डाले गए। सिरमौर जिले में 12 स्थानों पर वीवीपैट मशीन को किए गए रिप्लेस। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के 12 स्थानों पर वीवीपैट मशीन और 20 स्थानों पर तकनीकी खराबी के कारण आने वाले कारणों के कारण 8 दिसंबर को घोषणा किए। हिमाचल प्रदेश उन जिलों में मतदान खत्म हो गया जहां 75.1% मतदान हुआ है। चुनाव में दल जिस कार्यक्रम और वोट डाल रहे हैं। इस तरीके से हम आपको हिमाचल प्रदेश की पूरी बाखूबी बता रहे थे। लगातार सुबह से लोग मतदान करने पहुंच गए और अपने मताधिकार को प्रयोग कर रहे थे। तो इसके साथ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी भाइयों को कोट कोट नमन करना चाहूंगा। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं कहना चाहूंगा कि आपने अमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र होते हुए भी मैं आपको बताना चाहूंगा
कि आपने अमूल्य समय दे रहे हैं। तो भाई अनिल दादा, ये बताइए भाई साहब, क्या कहाँ से बोल रहे हैं दादाजी? हेलो, बताइए भाई साहब, बोलने का कष्ट करें। हेलो। हाँ जी, बोलिए भाई साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अटल दुबे भोपाल से बोल रहा हूँ। जी गोपाल नरेश, आपको सादर प्रणाम है और आपकी धरती को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। और आपने बहुत अच्छी बात किया, भोपाल से बोल रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? अटल दुबे। अटल दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद अटल दुबे। जी जी। अटल दुबे कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश भोपाल से। जी जी, क्या करते हैं? धन्यवाद मीडिया परिवार को। आज मीडिया प्रभारी हैं? नहीं, मैं सह संपादक हूँ। सह संपादक हैं? सह संपादक किस चैनल में हैं? इंडिया रिपब्लिक। इंडिया रिपब्लिकन, इंडिया रिपब्लिक, ये क्या है? अखबार है, पेपर है, पोर्टल है? ये अपना पोर्टल चैनल है और अब चलता है साप्ताहिक पेपर। अच्छा, साप्ताहिक पेपर है, ओके, बहुत सुंदर। जी। और अपना कांटेक्ट नंबर क्या है? 8770 200 8770 213 709। 213 709। एक जी। तेरा फिर से बोल दीजिए। 87 70 70 213 200, हाँ, 70 213 13 जी 709। 709, हाँ जी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आपका आज बहुत मुद्दा है और आप क्योंकि भोपाल से जुड़े हुए हैं और बड़ा खुशी की बात है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने तमाम जगह जुड़े हैं क्योंकि आप सह संपादक हैं। जी आयोजित पत्रकारों जी पर जो जी। जुल्म होता है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं एक कहना चाहता हूँ, एकजुट होना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं एकजुट होने। एक जी, आप कह रहे हैं कि पत्रकारों में एकता होना चाहिए। क्या वो पत्रकार केवल केवल हम कहते हैं एकता बनाए रखो, बात करें, एक जगह खाएं, एक जगह सुने, एक की बात को, मगर क्या एकता बन पाए? संभव नहीं। संभव नहीं रहा है। आखिर कारण कि जो हम लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। राइट, एक दूसरे से ईसा तू न गई मेरे मन से, एक दूसरे के दूसरे से बड़ा होने का एक हौसला बनाए रखे हैं। छोटा और बड़ा कह करके हमें और आपको अपमानित किया जाता है, जी। क्योंकि सभी का एक ही लक्ष्य होता है कि हम लोग आगे बढ़े और एक कारवां को आगे बढ़ाएं, कारवां को ले जाएं, कारवां के घर घर पहुंचाएं। यही तो हम लोगों का लक्ष्य होता है। द्विवेदी जी, दुबे साहब, दुबे जी शायद हमारे साथ, भाई दुबे जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? शायद हमारे साथ दुबे नहीं भेंट हो पा रही है, बात नहीं हो पा रही। हमारे साथ भाई ज्ञान जी, नमस्कार ज्ञानचंद जी। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, आप बहुत स्वागत है और आप बहुत बधाई है। आप बड़े संघर्ष व्यक्ति हैं। कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रही हैं?
सर ये चर्चा कुछ दिनों से बंद रही है सर। जी इसमें कुछ लगा सर, अगर देखिए सही कहा कि अगर कंटिन्यू होती तो हम और आगे बढ़ गए होते, मगर आपको बताते चले चुनाव का समय था, चुनाव का दौर था और चुनाव दौर होने के कारण लोग भागीदारी नहीं ले पा रहे थे। कुछ लोग पर्व के में पूजा कर रहे थे, कहीं पर कुछ कर रहे थे, इसलिए नहीं। कुछ लोग लाइव पे आ रहे थे, लोग बात कर रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि लगातार हम लोग लगे थे और लगातार मीटिंग भी कर रहे थे, लोग आ भी रहे थे, लोग जुड़ भी रहे थे, लोग बात कर रहे थे, मगर बशर्ते बात ये हुआ कि कुछ लोगों ने देखा कि हमारे जो लाइव पे लोग आ रहे थे। भाई साहब कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए। हेलो मोहन, क्या नाम भाई है? जरा जरा बता दीजिए क्या नाम? ज्ञानचंद जी जरा दिख नहीं रहा इधर से। मोहम्मद साहब जी कृपया अपना बंद कर लें, अपनी माइक बंद कर लें। ओके, बहुत सुंदर। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी दिक्कतें थी, कृपया ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि साहब थोड़ा रुक जाइए, इस कारण क्योंकि वो लगातार पर्व आ रहे थे, दीपावली थी, कोई गया कोई कहीं, तो इसलिए दिक्कत खड़ी होती और हमारे भी कुछ प्रश्न इसलिए हो पाया। तो इस कारण हमें आप लोगों को इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हम लोग जुड़ रहे हैं, और मैं प्रयास करिए फिर वही जी कृपया माइक बंद कर लिया करें। शिवहरी शिवहरी शर्मा जी, शिवहरी शर्मा जी, शिवहरी सवाल सुनने हैं भाई। और मैं सोचा बात होगी और दिल्ली में होगी। दूसरी बात और थी कि लोग हमारे जो पत्रकार साथी थे, मैं आपको लगता है कि उन्हीं के ज्यादा वोट उन्हीं पर ज्यादा सबसे ज्यादा पड़ रहा था। अब हम आपको बताते चले, जरा देखिए इस समय बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से आ रही है, और हम आपको बताने चाहेंगे दिल्ली से एनसीआर से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूखे झटके देखने को मिले हैं। एनसीआर में आज झटके हैं, एनसीआर के झटके देखने को मिल रहा है। लोग घरों के बाहर पड़े, एनसीआर में सप्ताह भर के फिर तेज से भूकंप के झटके महसूस किए गए। शनिवार की शाम 8 बजे तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शनिवार की शाम को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग घरों के बाहर निकल पड़े हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और हम आपको बताना चाहेंगे। तो ये मैं कहना चाहूंगा, ज्ञानचंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा आज लाइव पे आए हैं, हम जानते हैं आज हमारी संख्या कम है, मगर हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें आशा की तरफ, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथी आज नहीं आए हैं, नहीं आ पाए हैं, कल जरूर आएंगे, और क्योंकि आज हम चर्चा में आ गए हैं तो कल जरूर आएंगे, और मैं चर्चा भी करूंगा, आप लोग लिखिएगा, कल हम लाइव पे आएंगे, क्योंकि रोड डेली शिवहरी शर्मा जी मुझे जो फोन करते थे कि सर आप लाइव पे नहीं आ पाते हैं, क्या हुआ? आज हमारी हिमांशु सर से भी बात हुई थी कि मैं लाइव पे आऊंगा, और बहुत से साथी थे जिनकी बात मेरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 8 की संख्या में आना थोड़ा दिक्कत थी, क्योंकि अशोक जी भी
लाइव पे आने का कष्ट करेंगे अशोक जी, और मैं चाहूंगा ईसा न गई तेरे मन से, तो बिल्कुल बात सही है, इस पर हम चर्चा करेंगे और हम सभी लोग बात करेंगे। तो भाई क्या आपका मुद्दा है? सर, हमारा मुद्दा ये है, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए। जी, और मैं बताना चाहूंगा इस संदर्भ में हमारी लगातार पैरवी चल भी रही है, क्योंकि हमने बताया हूं दिसंबर 2023 में होगा, क्योंकि जनवरी में शायद मैंने 26 जनवरी की बात किया हूं, तो जनवरी में चुनाव नगर निकाय के होने जा रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव होगी, आचार संहिता लगेगी, तो हम आप कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कतें होंगी, इसलिए हम लोग उसकी दिक्कत भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई है और 2023 में हम लोग पूरी अपनी रणनीति तय कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ज्ञानचंद जी, हम लोग सभी लोग मिल करके उस लड़ाई को करेंगे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानचंद जी, और हम अब बात करेंगे भाई शिवहरि शर्मा जी से, देखिए क्या विचार लेके आए हैं शिवहरि शर्मा जी। नमस्कार सर, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए भैया। संसद की तो हम जंग जीत चुके हैं जी, लेकिन हमारी अभी और जंग बाकी है जी, क्योंकि हमारे अधिकारों की लड़ाई। जी, अगर हम लोकतंत्र को कहते हैं, मीडिया जब तक सुरक्षित नहीं है तब तक ना हम सुरक्षित है, ना हमारा राज्य सुरक्षित है जी। इसके लिए हमें कुछ भी जी जी बल के साथ जो नींद हो रही थी, बोलिए। शायद हमारे साथ भाई शिवहरि शर्मा जी नेटवर्क ना होने के कारण डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि लगातार जो हमारे पत्र हुए, मैं उनको सभी को बधाई का पात्र देता हूं और सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, आज हम हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे राग हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें आपको शेयर करना है, बात करनी है, और आज को हम छोटी-छोटी बातों को भी लेकर के हम बात करेंगे। तो हमारे साथ भाई शिवहरि शर्मा जी आज जुड़ चुके हैं। जी बताइए भाई साहब। हेलो। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे, देखिए दिल्ली, बिहार और यूपी में लगातार प्रदूषण बढ़ती जा रही है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण जहां पर लोगों को नुकसान करता है, वहीं पर जरा हम बात करेंगे कि देखिए ध्वनि प्रदूषण किस तरीके से हमें कैसा कैसा भयंकर बीमारियों से ग्रस्त करते जा रहा है, क्योंकि आए दिन हम लोग कहीं ध्वनि प्रदूषण के चक्कर में, कभी वायु प्रदूषण के चक्कर में हम लोगों की जिंदगी घटती जा रही है, और हम कभी-कभी देखते हैं हमारी गाड़ी जो है इतना धुआं देती है, फिर भी हम फर्राटे भरते हुए चले जाते हैं, आखिर में क्यों? जरा कभी आपने सोचा है? ये प्रदूषण से क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं, जरा देखिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि हम किस तरीके से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जीवन हर पल बड़ी संघर्षमय गुजर रही है। भाई मनोज कुमार जी, कृपया अपनी माइक बंद कर लें, और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको बोलने का चांस दिया जाएगा, कृपया लाइव आने से पहले अपनी माइक को तुरंत बंद कर लिया करें, क्योंकि बहुत साथी शिवहरि शर्मा जी, आप चाहे भी कोई भी बंदा हो, कृपया अपनी लाइव आने से पहले माइक बंद कर लें, फिर आपको समय दिया जाएगा बात करने का। बाबूराम पाठक जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कि क्या कहना चाह रहे हैं। काफी दिन पे आए हैं, मतलब कैसे? चलिए, बराबर है। अब डेली आपको आना है और आपको बात करना है, और अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक, क्योंकि हम लोग लगातार इस पर बात करेंगे और लगातार हम दिखाएंगे, बताएंगे लोगों को कि हम लगातार लाइव पे आ रहे हैं और हम सभी लोग मिल करके इस तरफ बढ़ेंगे।
तो आपको हम ये भी बताएंगे कि हम कैसे कैसे बढ़ेंगे, क्या क्या करेंगे। इस पर हमारे सभी साथी समय पर लाइव पे आए और बात, क्योंकि हम लोग जनता की अदालत में, बाबूराम जी कृपया इधर उधर ना देखें, क्योंकि जब लाइव पे आते हैं तो कृपया या तो अपनी माइक बंद कर लिया करें या फिर आए तो बात करें, क्योंकि कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए, आधा घंटे के लिए आप समय निकालें। क्योंकि मैं इसीलिए बंद कर दिया था लाइव पे, आप लोग कहते लाइव पे नहीं आते हैं, और हम लाइव पे जब आते हैं तो आप बात को इधर उधर कर लिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब मन अंते तन अंते तो कोई मतलब नहीं। हम लोगों को दिखावा करने की क्या जरूरत है, हम लोगों को काम करने की जरूरत है, हमें साथ में सच्चाई कहने की जरूरत है, और इसके लिए हमें आपको बिल्कुल सामने बैठना होगा, हमें बात करनी होगी, तभी तो हम सफल हो पाए। जी बाबूराम जी बताइए, जिस तरीके से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या इसमें कितने % हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल बढ़ रहे हैं सर। इसकी चर्चाएं से क्या लाभ हो रहा है, क्या नहीं लाभ हो पा रहा? लाभ लगभग पर्चे तो मिल चुके हैं, जी और लाभ नहीं जानते अपनी बात कहना चाहते हो आप तक पहुंचाते हैं किसी तरीके से। जी तो हमने कल फिर शुरू किया हूं जनता की अदालत में, अगर आपके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, किसी की समस्या नहीं सुनी जा रही है, चाहे वो थाने से हो, चाहे जिले से हो, चाहे अधिकारियों से हो, या किसी भी प्रकार की हो, तो कृपया हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर लाइव पे अपनी बात आकर के कह सकते हैं। ये मैं आप लोगों को हिदायत देना चाह रहा हूं, बताना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं पर कुछ भी हो रहा हो तो कृपया बिना हिचक, बिना किसी रुके टुके अपने लोगों को बताइए कि लाइव पे आए, अपने लोगों को नहीं, आम जनता को लिए बताइए कि जनता के अदालत से शिवहरी जी, शर्मा जी, जी बाबूराम जी बताइए। बाबूराम जी सर। हाँ, और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, जब आप जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद आप उसी समय अपनी माइक बंद कर ले तो आवाज डिस्टर्ब नहीं करेगी। अभी अभी हमारे पास शिवहरी शर्मा जी जुड़े तो बड़ी देर बाद माइक बंद की, और तब तक हम लोगों को डिस्टर्ब। तो हम चाहेंगे कि आप लोग कोई भी संदर्भ जुड़े तो कृपया वो माइक बंद कर ले, मैं बोलने का पूरा चांस दूंगा आपको भी। सभी हमारे साथी, सभी हमारे मित्र है, और कोई भी लाइव पे आना चाह रहा है तो आप आ भी सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो बाबूराम जी, जिस तरीके से हम लोगों ने इस कारवां को बढ़ाने का काम किया हो, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते जी बढ़ रहे हैं लोग, अपनी समस्या को बताते हैं, और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है लाइव पर आवे और समझे बात को, आपकी बात को सुने और आपसे पूछे, और अपनी समस्या जब रखेंगे तभी तो निदान होगा। बिल्कुल राइट। आप लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कृपया बिना हिचक, बिना किसी रुके, बिना किसी टिके आप आइए और अपनी बात को रखिए, क्योंकि हमारे बीच अधिवक्ता, विद्वान और सभी लोग आते हैं, आपको सही जानकारी देंगे, और सभी को मैं देना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि बाबूराम पाठक जी अपने जनपद श्रावस्ती से कल काफी से काफी लोगों को बताइए कि जनता की अदालत में भाग जरूर लें। ठीक है सर। बाबूराम जी उनको जी जी बाबूराम जी, क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश दे रहे हैं, बराबर बता रहे हैं कि हम लोगों की कोई समस्या है तो आप लाइव होइए, और लाइव होकर के उसको ग्रुप पर लिखिए, तो ग्रुप पर और आप समस्या को हो जाएगा, मौके भी कहें, और हर लोग आप जुटिए, चाहे नेता हो या गाँव का बड़े कोई समाज सेवी हो, सबसे हम लोग कह रहे हैं कि आप मीडिया की समस्या को कहिए जो तक की सरकार को पहुंच सके, जो प्रयास कर रहे हैं बराबर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता को और क्या संदेश देना चाहेंगे बाबूराम पाठक जी? जनता को हम लोग साथ संदेश देते हैं कि आपके माध्यम से आपकी चर्चा हो, और जनता अधिक से अधिक जुटे, अपनी समस्या को रखे, जब आपका सम्मान करेंगे और जनता जुटेगी, उसको लाभ होगा, समस्या का निदान होगा, तो हम लोग भी क्षेत्र में जाएंगे समाज सेवा करने, तो हमारा भी सबको सम्मान होगा सर। आपने देखा भी होगा पिछली बार
हम लोगों ने जब चालू किया था जनता की अदालत में, काफी लोगों ने भाग लिया था और काफी लोगों को इंसाफ मिल पा रहा था, क्योंकि पर्व होने के चक्कर में लोगों ने आग्रह किया था, इसलिए मैंने बीच में लाइव नहीं कर पाए थे। अब परमानेंट आपकी लाइव चलेगी, इसमें कोई इनविट नहीं है और हमसे आप कोई भी समस्या कह सकते हैं। तो बाबूराम जाइएगा नहीं, अभी मैं आपसे फिर मुखातिब होंगे। भाई हमारे पास संतोष कुमार जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? सर, हम बहराइच से बोल रहे हैं। मैं संतोष जी क्या करते हैं? संतोष जी सर, हम अब तक टीवी में रिपोर्टर हैं। संतोष जी बहुत बहुत संतोष जी धन्यवाद, आप टीवी चैनल में रिपोर्टर रहे अब तक में। तो संतोष जी लाइव पे आप जुड़े हैं, इसके पहले भी जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं? नहीं सर, जुड़े तो कई बार है, लेकिन बात पहली बार है। बात पहली बार हो रही है। संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो ये बताइए, जो हमने जनता की अदालत शुरू किया हूँ, इससे जनता को क्या लाभ है? सर बहुत अच्छा है, जनता सीधा आपसे अपनी बात तय करके और निस्तारण पा रही है जनता। धर्मवीर जी कृपया अपनी माइक बंद कर लें। बाबूराम जी भी अपनी माइक बंद कर लें। बाबूराम पाठक जी जी सर। अपनी माइक बंद कर ले ताकि यहाँ डिस्टर्ब ना हो। अपनी माइक बंद कर ले, के बगल में ही लिखा होगा माइक कैमरा दोनों लगे हैं, माइक बंद कर लीजिए। हाँ जी बताइए। कह रहे थे सर, आप ये जनता लोगों को काफी जी जनता की आवाज सीधा आला अधिकारी लोगों को मिली है और लोगों को इसका लाभ भी मिला होगा, आपने सुना भी होगा। जी बिल्कुल सर, जी तो जी तो आपने बताया जी बताइए। हमारे यहाँ जी कई लोगों की कंपनी आज मतलब तोड़ा हुआ है, जनता की अदालत से किया है और इस नंबर से जुड़ के आप अपने जी तो वो लोग नंबर ले गए हैं। ये लोग को उम्मीद है कि उनकी ये समस्या का निस्तारण होगा, अब क्योंकि जो जनता की अदालत है बहुत अच्छा प्रोग्राम सर आपने शुरू किया है। जी तो मैं आपने दिया संतोष जी, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप कृपया जो ये ऐप है उनको उनके मोबाइल पे शेयर कर दिया करें, उनसे कहो ये डाउनलोड कर लें और डायरेक्ट मुखातिब करें। मैं अधिकारी को लाइन पे लेकर के उनको सुनाने का भी काम करेंगे, बताने का भी काम करेंगे, दिखाने का भी काम करेंगे और उनको पूरा इंसाफ मिल सके, ताकि उनका चेहरा सामने रहेगा और फिर अधिकारियों को भी मैं लेने का काम कर रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है। मैं एक बताना चाहूंगा, एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं 3 दिन से 4 दिन से मैं लगभग एक वीकली से एक बहुत पुराना मुद्दा है, जनपद लखनऊ का ही है, एक तंत्र मंत्र वाले और तंत्र मंत्र एक सोनम गौतम के नाम पर गौतम से करीब 28 लाख रुपए की ठगी की गई। जब अब तक टीवी चैनल ने इस 28 लाख रुपए की ठगी की जानकारी हुई, तो उसकी दांव पर्त खोलते हुए SC/ST आयोग को गए और ST आयोग से प्रमुख सचिव गृह से भी मिले। प्रमुख सचिव गृह ने उस पर आदेशित किया है और आयोग ने भी मुकदमा लिखने का आदेश किया है। अब जाकर के उनमें हड़कंप मच गया है और उस पीड़ित को जनता की अदालत से बड़ा लाभ होने जा रहा है, क्योंकि वो उसे कहीं से इंसाफ नहीं मिला, तो जनता की अदालत से सोनम गौतम को इंसाफ मिला। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग लगातार अगर इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा लाभ मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक एक दो लोगों को कम से कम इसे अपने 5 ग्रुपों में, आज मैं जानता हूं आज पहली बार कई दिनों के बाद लगभग करीब 1 महीने बाद लॉन्च किया गया है, चालू किया गया है, क्योंकि सभी लोग आराम कर रहे थे, क्योंकि कहीं न पर्व आ गए, कहीं छठी पूजा है, कहीं ये है वो है और मैं भी व्यस्तता रही। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा लाइव पे आने का कष्ट करें, डॉक्टर साहब शहरबानो जी, क्योंकि बहुत दिन से आपने कुछ खिलाया नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर आदमी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं संतोष जी, आपको जनपद बहराइच की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीद है, वहां के लोग आप पर धैर्य बनाए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल शीशे की तरह चलें। बताइए।
हम बहराइच की संदेश देना चाहेंगे। अगर कोई भी अब तक टीवी के माध्यम से, अदालत के माध्यम से कहा अधिकारियों से उसका और उनका काम हो, जनता की अदालत में बात रखी जाए और काफी उम्मीद करते हैं कि जनता की अदालत को जरूर उनका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आपने आशा नहीं बल्कि भरोसा किया है कि सभी लोग इस तरीके की बात आए और लगातार चर्चा करें और एकता के सूत्र में बंधे। और लोगों अगर किसी के साथ हमने शुरू किया है, आप लोगों ने शुरू किया है, हमारे बाबूराम पाठक जी, ज्ञानचंद जी ने, हमारे भाई संतोष जी ने, हमारे शिवहरी शर्मा जी, धर्मवीर राठौर जी और तमाम लोगों ने, राजेश शास्त्री जी ने, भाई देखिए सिद्धार्थ नगर से, देखिए हम हर जनपद की तरफ, देखिए आपको बड़ा सौभाग्य होगा, भाई ज्ञानचंद जी फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं, बाबूराम पाठक श्रावस्ती से जुड़े हुए हैं और भाई संतोष जी जो हैं हमारे भाई बहराइच से जुड़े हुए हैं और ज्ञानचंद जी सीतापुर से जुड़े हुए हैं और राजेश शास्त्री बहराइच से जुड़े हुए हैं, गंगा प्रसाद जी वहां जुड़े हुए हैं, धर्मवीर राठौर बरेली से जुड़े हुए हैं और शिवहरी शर्मा बरेली से जुड़े हुए हैं। कई राज्यों से और कई प्रदेश से, अभी मेरी बात भाई मध्य प्रदेश से अटल दुबे जी से जुड़े थे। तो हमारी बात शासन प्रशासन के साथ साथ देश और प्रदेश के कोने कोने में जा रही है। ये बड़ी पहचान है और इस पहचान को हमें आपको बनाना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है तमाम साक्ष्य प्रमाण होने के बावजूद भी आपको इंसाफ नहीं मिल पाता है, न्याय नहीं मिल पाता है, आप दर दर की ठोकरें खाते हैं और फिर आप निराश हो जाते हैं। मगर दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं आप निराश मत होइए। हमारे साथ ज्ञानचंद जी हैं, हमारे साथ बाबूराम पाठक जी हैं, धर्मवीर राठौर जी हैं, शिवहरी शर्मा जी हैं, संतोष जी हैं और हमारे साथ गंगा प्रसाद जैसे कर्मठ संघर्षशील व्यक्ति हैं और हमारे साथ 33 जो लाइव पे देख रहे हैं वो 33 साथी भी हैं। इनको मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इतने संघर्ष के साथ में 8:30 बजे हमारे साथ लाइव पे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बड़ा आनंद लग रहा है कि किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके क्षेत्र में कहीं पर किसी के साथ जुल्म होता है, ज्यादती होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो डरे नहीं, जुल्म से डरें, जुल्मी से नहीं। और आप लोग बेबाक होकर के हमसे बात करें और मैं इंसाफ के लिए मैं संबंधित अधिकारियों को, क्योंकि दोस्तों अगर आप, मैं चाहूंगा हमारे साथी सुन भी रहे हैं, 34 साथी हो गए, बड़ी खुशी की बात है। इस ऐप को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, डाउनलोड करें और वो बताएं कि अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रहा है, और कृपया इसी पर मैसेज लिखें अधिकारियों को और मैं अधिकारियों को लाइन पे लेंगे, उस अधिकारी का नंबर लिखें और मैं आपके सामने लाइव पे लूंगा और बात करूंगा कि आखिर पीड़ित को इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है, आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अब तक टीवी चैनल की हर खबर हम आप तक सुनाने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ आपको अब तक टीवी चैनल के साथ में जनता की अदालत में और पत्रकारों की जन समस्याओं के साथ साथ आम जनता की समस्याओं को जनता की अदालत में रखें। अगर किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है तो हम भाई लेने चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मवीर राठौर जी। धर्मवीर राठौर जी नमस्कार, कृपया माइक खोल लीजिए धर्मवीर जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बरेली धरती को सादर प्रणाम करना चाहता हूं और आपकी संघर्ष और त्याग। उम्र तो चली गई, उम्र तो चली गई मगर कारवां वही है, उम्र तो चली गई कारवां वही है, बुढ़ापा आ गया मगर संघर्ष तो वही है। मंजिल पाकर रहूंगा, मंजिल पाकर रहूंगा, धर्मवीर का ऐलान है, इंसाफ लेकर रहूंगा, यही मेरा जंग। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी। आपने इस कारण से समझा अनुसार जी, तो हमें एक मूर्ति में बताया हम कहाँ इस काबिल है, बस हमारे आप ही पूज्य हैं और आप ही हमारे रक्षक हैं, तो आपके पीछे पीछे हैं सर। एक
एक किसी महापुरुष ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आध घड़ी की याद, साधु संगत साधु की कोट हरे अपराध। अगर हम और आप सभी लोग मिल करके एक व्यक्ति का अगर भला कर देते हैं, उसे इंसाफ दिला देते हैं, न्याय दिला देते हैं, तो निश्चित रूप से इससे सुंदर कोई कार्य नहीं हो सकता। यही तो हमारी सच्चाई है, यही तो हमें आनंद है, यही तो भगवान राम ने कहा था, यही तो बुद्ध ने कहा था, यही तो महावीर ने कहा था, यही तो बाइबल कह रही, यही तो कुरान कह रही, यही तो गीता कह रही है। यही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमें अगर हमसे कई लोगों ने मुझे प्रश्न किया और प्रश्न ये मुझसे किया कि साहब आप जनता के लिए दिन भर लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, जाते हैं, अपना पैसा भी खर्च करते हैं और आप भूखे भी रहते हैं। हमने कहा जब किसी व्यक्ति का भला हो जाता है, जब किसी व्यक्ति का सुख और संपन्नमय हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कल्याणमय यस। साकिब खान जी, मैं बताना चाहूंगा भाई, हमारे साकिब खान जी लिख रहे हैं कि मैं माफी चाहूंगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं लाइव नहीं आ सका हूं। साकिब खान ने सभी को माफी मांगी है। मैं ऐसी कोई बात नहीं साकिब खान जी, मैं जानता हूं इस समय वायरल चल रहा है, तो अपने आप को सुरक्षित रखना ही बड़ा धर्म है। और इस गंगा प्रसाद जी कृपया अपनी माइक बंद कर लें। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को थोड़ा धैर्य बनाए रखें और अपने आप को बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से रखें और निश्चित रूप से आप थोड़ा, मैं चाहूंगा कि अपने जो डॉक्टर से हैं इसमें लापरवाही ना करें। अपने निकट आप झोला छाप डॉक्टरों के पीछे भी ज्यादा ना पड़े, आप निकट अस्पताल जाएं और वहां से दवा लें, क्योंकि सरकार के साथ साथ डॉक्टर भी बड़ा भगवान का दूसरा रूप होता है और आप वहां से दवा जरूर लें। लापरवाही ना करें, क्योंकि इस समय थोड़ी भी लापरवाही आप पर नुकसान कर सकती है आपका। इसलिए मैं चाहूंगा कि धर्मवीर जी बोलिए। हाँ सर, बताएं आगे। आदेश नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को बताना चाह रहे सर, जो चर्चा चल रही थी इस संबंध में जनता के क्या संदेश देना चाहते हैं जी। हमारा तो संदेश इसी तरह से है कि कोई भी जनता का पीड़ित व्यक्ति मीडिया से किसी भी जुर्म को ना छिपाए। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का जुर्म हो रहा है, कोई भी चाहे तो आला अधिकारी हो या उसका कोई भी दबंग व्यक्ति हो, तो उसके लिए बता रहा है, और वो होता यह है कि वो अक्सर मीडिया से छिपाते हैं। जब मीडिया से वो छिपाते हैं तो उस बात को उजागर नहीं हो पाता है और अधिकारी अपनी मनमानी करते, एक तो वो वैसे भी पीड़ित था और दूसरे अधिकारियों को जब तो निर्भय होगा तो उनको तो भय है नहीं, मीडिया इसमें हस्तक्षेप करेगी। मीडिया हस्तक्षेप जरूर करेगी जब उनके लिए एक जनता का पीड़ित व्यक्ति हमारे सामने अपना प्रार्थना पत्र देगा और हमसे कहेगा कि सर हमें इसमें मदद चाहिए, क्योंकि हम इस तरह से सताए हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर इस तरह का अगर हमारी जनता में जागरूकता आ जाती है तो हम तो ये बोलते हैं कि भ्रष्टाचार और ये जो कहते हैं अंधा कानून, ये अखियारा भी हो सकता है जी। तो सफलता मिलेगी। और अब देखिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्मवीर राठौर जी लगातार जनपद बरेली में संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं
और लोगों को बता रहे हैं और लोगों को काफ़ी भी न्याय मिला है, ये बड़ी ही उम्मीद है और ये मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग ज़रिए अभी अभी मैं बीच में रुककर आपको एक टॉप बताऊंगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर। जी, मेरे पास एक पोस्ट आई थी, जी, हर्ष यादव जी हैं, पत्रकार महोदय। जी, वो अपने कुटुंब से नहीं जुड़े हुए थे जी, अपने, लेकिन उन्होंने जब लिखकर भेजा, कोई व्यक्ति, उन्होंने कहीं न्यूज लगाई थी, जी, तो कोई दमंग व्यक्ति उनके लिए जान से मारने के नीयत बनाए हुए था। जी, उसमें मैंने लिखा कि हर्ष यादव जी, आप पत्रकार हैं, आपका धर्म और आपकी जाति सिर्फ पत्रकार है, और आप अगर पत्रकार हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते कि हम अपने पत्रकार बंधुओं का कहीं भी उत्पीड़न नहीं होने देंगे, किसी भी जगह अनिष्ट नहीं होने देंगे। यदि ऐसा है आपके साथ ये दमन व्यक्ति है और ये आपके बिना कोई भी कार्रवाई नहीं होने दे रहा है, तो हम आपको लाइव पर लेकर चलेंगे और इसके लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रेरित रहेंगे। जी, वो सर, वो सारा मैसेज जब गया तो जाने के बाद में तो कहीं मैसेज हो गया उससे संबंधित थाना अधिकारी के पास, जी, तो उसमें हुआ ये कि सर कार्रवाई भी हो गई, जी, 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गया वो, और इसके गिरफ्तार होने के बाद हर्ष यादव जी ने मेरे पास तत्काल भेजे, तो भाई साहब इसका इलाज हो गया। जी, और उन्होंने वहां से मेरी बातचीत भी कराई, जी, तो उन्होंने मुझे इसमें प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने ये भी कहा, अधिकारी महोदय ने, हर्ष यादव जी ने, कि आप लोगों का ये सहयोग रहा जो एक तरह से अपराधी पकड़ा गया। जी, तो सर मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी एक सबसे बड़ी शक्ति पत्र, वो आप देखिए मैं आपको फिर इत्मीनान करना चाहूँ, मेरी शक्ति नहीं है, ये किसी महापुरुष ने कहा था संगे शक्ति कलयुगी, ये 8000 लोगों की शक्ति है, जो संगठन में शक्ति है वो 8000 लोगों की शक्ति है। ये धर्मवीर राठौर की शक्ति है, शिवहरि शर्मा की शक्ति है, डॉक्टर साहब की शहरबानो की शक्ति है, अनुज अग्निहोत्री की शक्ति है, जो हमारे 39 साथी ज्ञानचंद जी की शक्ति है, बाबूराम पाठक की शक्ति। हम तो एक नैया हूं, जैसे केवट बैठता है, कहते कि नाव वाले की जो खेने वाला है वो बड़ा मास्टर होता है, वो पार कर देता है, उसकी शक्ति ना, बैठने वाला नहीं आएगा तो कौन पार करेगा। और भाई हमारे साथ तो आप लोगों की शक्ति, आप बताइए, एक बार एक बुद्ध बैठे थे, सामने एक व्यक्ति खड़ा था, उसने बुद्ध से प्रश्न किया, शहरबानो जी सर, बुद्ध से प्रश्न किया कि ये सामने क्या दिखाई दे रहा। एक सामने रथ खड़ा था जी, बुद्ध ने कहा ये रथ खड़ा है। वो व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध से पूछा कि ये रथ खड़ा है जी, अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, रथ नहीं, रथ की पहिया खड़ी है। जी, क्या खड़ी है? रथ की पहिया। भाई अगर रथ में पहिया ना हो तो खड़ा हो पाएगा? नहीं खड़ा हो पाएगा। नहीं। उन्होंने रथ की पहिया को निकाल दिया। जी। तब पूछा, बुद्ध ने फिर पूछा अब क्या खड़ी है? तो कहा इसके नीचे की पटिया खड़ी है, जो उसमें लगा था, जो लगाए होते हैं, जो जिस पर वो रखा होता है, जो पहिया, सर। हाँ, तो उसको भी निकाल दिया। कहा अब क्या खड़ा है? तो कहा साहब इसकी बल्लियां खड़ी हैं। बल्ली भी हटा दी। तो कहा अब क्या खड़ा है? तो कहा साहब पटरे पड़े हैं, और पटरे हटा दिया। तो क्या कहा क्या अब क्या खड़ा है? कहा अब साहब कुछ नहीं। जी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो यहाँ पे दिख रहा है, जो ये गुलदस्ता सजा के रखा, जो ये गुलदस्ता आपने सजा के रखा है, ये गुलदस्ता रथ है। जब आप लोग सभी लोग हो तभी ये रथ है, और जब आप ये रथ में नहीं सवार होगे तो मैं अकेले रह जाऊंगा। जैसे पटरा के बाद पहिया के बाद पावे के बाद कुछ भी।
तो जी जब सर। आप सभी लोग हो तो इसी के लिए नाम रखा गया कुटुंब, और कुटुंब के जगह पर रखा गया जनता की अदालत। और जब जनता जी। नहीं है तो अदालत किस बात जी सर, राइट। की? इसलिए हम सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये मान्यता हम तो करें भाई ज्ञानचंद जी की है, ये मान्यता हमारे बाबूराम पाठक की है, मान्यता तो हमारे भाई धर्मवीर राठौर की है, मान्यता हमारी बहन की है कि शाम को खाना बनाने का समय है मगर फिर भी त्याग कर रही हैं, मान्यता तो इनकी है। और मान्यता तो श्री हरीश शर्मा की है, जैसे लोग बैठे हुए। और हम तो चपरासी हैं, हम तो इसकी चीज को करने के लिए केवल आपके साथ संघर्ष कर जी। तो मैं आपको फिर समय देना चाह रहा हूं, और ये धर्मवीर क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, कारण कुछ छिपा बैठे हो। मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, कारण छिपा बैठे हो। या तो राज उगल दो या फिर राज दबाए क्यों बैठे हो। शिव हरी शर्मा साथ में हैं, धर्मवीर आप हैं, साथ में डॉक्टर सहर बानो जी हैं, ज्ञानचंद जी साथ में हैं, और बाबूराम पाठक आपके सहयोगी हैं। और हम तो केवल आपसे पूछने वाले हैं, कुछ राज तो ऐसा है, कुछ कहना चाह रहे हो मगर शायद या तो आपको अंदर से कोई रोक रहा है या फिर नहीं कह पा रही। कहिए धर्मवीर क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। कहना ये जी चाह रहा हूँ जी कि सर, कहना तो चाह रहा हूँ, कहिए। मैं काफी टाइम से 1 महीना हो गया लगातार फोन करता रहा। फोन करते रहे मगर फोन से लाइन से हट गए। चलिए लाइफ के लिए बहुत बहुत ज्यादा परेशान थे कोई बात डॉक्टर जी। जी रोज रिक्वेस्ट कर रहे थे, जी बोल रहे थे कि खाली समय रहता है हमारे पास, टाइम पास नहीं हो रहा। नहीं मामला ये था बहन, क्योंकि तमाम लोगों ने ये लिखा था कि सर जी दीपावली है और दीपावली के बाद में वो पर्व आ गया हर छठ, जी तो वो छठ पूजने का पूजे में का लोग व्यस्तता रही, तो हमने कहा पूजा पाठ कर लो, क्योंकि सिद्धार्थ के पास तो जनता की ही सेवा करने के अलावा कुछ है नहीं। और उस समय लोग ज्यादा व्यस्तता थी, कोई परिवार, फिर कोई भैया दूज जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, तो हमने सोचा कि सभी लोग अपने अपने पर्व को निपटा लें। जी सर। और इसलिए मैं ज्यादा डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जब उस समय आदमी डिस्टर्ब हो जा रहा है तो आदमी काम नहीं चल पा रहा है। इसलिए भाई राजेश शास्त्री जी, प्रणाम साहब। मौज करिए, मौज करिए। क्या हाल चाल है, स्वास्थ्य कैसा है? सब आप लोगों का आशीर्वाद है। ये मेरा आशीर्वाद नहीं, ये डॉक्टर साहब का आशीर्वाद है, क्योंकि डॉक्टर साहब ही दवा देते हैं। जी क्योंकि मैं कह सकता हूँ, कहने से शायद वो नहीं होता है कि जल्दी ठीक हो जाए, बिना दवा न कहे दिन भर गाते रहो ठीक हो जाए, तो शायद नहीं होगा। इसलिए आप वैज्ञानिक युग है, इसलिए दवा खाना तो स्वाभाविक है, और दवा जब खाएंगे तभी हम चेतन्य रहेंगे। ठीक। और बड़ी दुर्भाग्य ये है कि डॉक्टर साहब हम पर नाराज हैं इस समय, क्योंकि ना सर, मैं तो मिलने वाली हूँ आपसे। और आप पर कोई नाराज है। हमारी बैराज की टीम आपसे मिलने वाली है सर। जी बहुत सुंदर है, और मैं चाहूंगा कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो और बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे साथ पूरी टीम के साथ लोग काम करते हैं। और आज एक फोन आया बहन, एक मेरे पास एक सज्जन ने फोन किया कि एक मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं जो गलत तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से डालते हैं, और वो ऐसे डालते हैं कि कुछ लड़कियां हैं जो गलत तरीके की हैं, वो आपको वीडियो आपके व्हाट्सएप पे डालेंगी और लगेगी प्लीज माई कॉल, और जब आप उसको लिंक को करेंगे तो कपड़े उतार देंगी और गलत तरीके से आपको मैसेज करेंगी, और करने के बाद फिर वो आपसे धमकी भरेंगे कि हमको वीडियो कॉल करते हो, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट।
जी ये तो है ये जी बोलिए। ये सर ठीक है, बाकी ऐसा होता है। अक्सर होता है ना। तो जी जी मैं ऐसे सज्जनों से सभी से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे देख रहे हैं, कृपया ऐसे वीडियो को कृपया लाइक ना करें। और अगर लाइक कर भी रहे हैं, अगर वो लड़की इस तरीके से या कोई महिला इस तरीके से आपका ब्लैकमेल करता है, तो उससे तत्काल वो वीडियो को, उस लिंक को संबंधित पुलिस को फोन करके अवगत कराएं कि ये इस महिला है और ये लिंक है, ये डाला है, और उससे बात करते रहें और लिंक को पुलिस को समर्पित करें और भेजें कि ये वीडियो, जी और सर। वो जी वीडियो कॉलिंग कर लें, वो रिकॉर्ड कर लें, जो वीडियो कॉलिंग आप कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, और आप कृपया संबंधित पुलिस को तत्काल सूचित करें कि ये महिला इस तरीके की, ये लड़कियां इस तरीके से आदमी को ब्लैकमेल कर रही हैं। हमें कई रिपोर्टरों ने आज हमें फोन किया, कई लोगों ने फोन किया। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे सर लोगों- मेरे पास भी इस तरह की- मेरे पास इस तरह से लिंक आ चुका है। जी, ये बात तो है। तो और बहुत प्रॉब्लम थी। आपके पास भी लिंक पहुंच गया। जी सर, मेरे पास, मैं तो रेडी हूँ। एक मिनट, अनिल जी, सभी लोग कृपया माइक बंद कर लें और कृपया एक ही आदमी माइक खोले जो बात करे। भाई अनिल साहब और धर्मवीर जी, आप भी माइक बंद कर लें। भाई हाँ जी, बताइए बताइए राजेश जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये बात है अक्षर और फिर इसके बाद लड़कियां सभी लोगों को परेशान करते हैं, फिर मांग करते हैं, फिर उनको वायरल करते देते हैं। जी ये सब लोग जी, और ऐसा एक बार नहीं करते हैं। आप भुक्तभोगी हैं। जी चलिए, हमारे पास डॉक्टर साहब ऊपर हैं, इलाज कर देंगे, ठीक हो जाओगे। ऐसे लोगों से होशियार जी। रहना चाहिए। और ऐसे जब इस प्रकार के भेज रहा हो, कोई लिंक भेज रहा है, तो मैं चाहूंगा कि कृपया वो लिंक को संबंधित अधिकारी को जरूर तत्काल सूचित करें कि एक लिंक आ रहा है और ये लिंक पकड़िए, इसमें देखिए कि किस तरीके से वो महिला, जो लड़की है, वो जो गलत कर रहा है वो, और कृपया उसकी रिकॉर्डिंग करिए। मैं उस रिकॉर्डिंग को अपने चैनल पर चलाऊंगा, दिखाऊंगा, जनता की अदालत ले जाऊंगा कि इस तरीके की महिलाओं का बेनकाब करना चाहिए, क्योंकि ब्लैकमेल जी। अगर राजेश जी, डरने की बात नहीं, हमने जिस समय, क्योंकि मैं नाम किसी की नहीं लेना चाहूंगा, एक सज्जन ने हमने आज फोन किया, एक नहीं बल्कि 3 लोगों ने किया, कहा वो महिला मुझसे पैसा मांग रही है, ब्लैकमेल कर रही है कि तुम्हें फोन कर रहे हो। तो हमने कहा तुम जाकर के भी निडर रहो, जब पैसा पुलिस पकड़ने आ जाए तो मुझे फोन करना। सर वो लोग पैसा नहीं मांगते हैं जी, वो लोग जो पैसा मांगते हैं, मान लीजिए 5,000 मांगे, 5,000 के बाद अपने खाता में डाल दिया, उसको फिर 10,000 मांगते, 10,000 खाते में मांगने लगे। अच्छा, फिर लोग ब्रेक तो जो ये पैसा लेती हैं, ये कहाँ की हैं, कौन पैसा लेता है, किसका खाता नंबर है, जरा वो भी डिटेल हमें चाहिए। और मैं चाहता हूं उनके खिलाफ, ऐसे गिरोह के खिलाफ प्रमुख सचिव गृह से बात किया जाएगा, और क्योंकि ये मुख्यमंत्री से और बात किया जाए कि इस तरीके की महिलाएं जो अपना गोरख धंधा चला रही, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर किसी जी ये इन लोगों को तो लाना बड़ा आसान है। जी, इन लोगों को पकड़वाना बहुत आसान है, लेकिन गिरोह इन लोगों को बहुत बनता है। चलिए, अगर किसी के पास है, अगर लिंक ऐसा है तो कृपया हमें जरूर देंगे, ताकि हमारा भी उनसे दर्शन हो जाए, और मैं चाहूंगा कि उनको सही तरीके से मैं उनको दवा इलाज करवा सकूं, क्योंकि मैं भी वहां तक जा सकूं, मंदिर तक, क्योंकि उनके खिलाफ मैं भी कंप्लेंट करा सकूं। क्योंकि अभी अभी मैं, डॉक्टर साहब बहुत हंस रही, क्या बात है डॉक्टर साहब, बताइए। मैंने बताया मंदिर को यदि प्रसाद चढ़ाते तो उनका जो प्रसाद है काफी महंगा है। महंगा है क्योंकि आपने चढ़ा चुकी हैं क्या? नहीं सर, मैंने ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक कर दिया? तो ये क्या वास्तव में डॉक्टर साहब, इस तरीके के मैसेज आते हैं या नहीं आते? हमारे पर तो आज एक भी मैसेज नहीं आया। सब जैसे डेटा ऑन कर रहे हैं उसके बाद में ही मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है तो उसकी दिक्कतें होती है, मैं ब्लॉक ही करती रहती हूँ।
वो लोग सर वो लोग वो लोग वीडियो डालते हैं बना बना करके कि वो रियल में बात करते हैं। वो रियल में मैसेज पर बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास ऐसी कोई है व्यवस्था तो मैं इसको एसटीएफ से सूचित करता हूं। और मैं गृह विभाग में ये बात आज मैंने फोन पर साहब से बात भी किया था, प्रमुख सचिव से, कि साहब इस तरीके की महिलाओं का एक उत्तर प्रदेश में सक्रिय गिरोह बनता जा रहा है, जहां पर वो अपना लड़कियां फोटो भेजती हैं, वो लिंक भेजती हैं, और जब कोई क्लिक करता है तो वो गंदे चित्रों के साथ या गंदे तरीके से पेश होती हैं और फिर उसे ब्लैकमेल करती हैं। तो उन्होंने कहा कि कृपया वो पूरा वीडियो पूरे साथ चलाइए, तब मैं बात करूंगा। और इसके संदर्भ में मैंने मंत्री जी से भी बात किया और मैंने कई लोगों से भी बात किया, अधिकारियों से बात किया, तो उन्होंने कहा बिना साक्ष्य के कार्रवाई करना उचित नहीं है। अगर किसी के पास इस तरीके के कोई साक्ष्य आ रहे हैं तो कृपया आप बताइए। और उनके, क्योंकि देखिए मैं बता दूं, जी बोलिए जी अब के दोबारा अगर आया था हाँ, अगर आए तो कृपया, क्योंकि अगर कोई, देखिए क्योंकि आप लोगों के पास पता नहीं क्या, आप लोगों को जानती पहले से हैं या जानते पहले से हैं, इसलिए आप लोगों को भेजते हैं, हमें नहीं क्यों नहीं भेजते। हमारे पास तो पता नहीं कितने लोगों को नंबर अलॉटमेंट कर रखा हूं, दे रखा हूं, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, तो हमें क्यों नहीं भेजते। अब पता नहीं के पास हमको लगता है कि वो लोग हमें वो जान जाते हैं कि कौन व्यक्ति किस तरीके का है। नहीं सर, हम लोग सही नहीं किया है। हाँ जी सर, इसका मतलब हम लोग गड़बड़ है। नहीं, आपको इसलिए नहीं, वो अपने ग्रुप में आपको शामिल करना चाह रहे होंगे ना, क्योंकि आप लेडीज हैं। मैं तो ग्रुप में जाऊंगी। मैं मेरा कहने का तात्पर्य है, क्योंकि आज एक सज्जन ने फोन किया, हमको लगता है धर्मवीर जी ही फोन किए होंगे, इसलिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं नीचे बैठे, कि हमको लगता है पीड़ित व्यक्ति धर्मवीर जी हो सकते हैं। मैं कह नहीं सकता हूँ, भाई शिवहरी जी हो या धर्मवीर जी हो, दो में से एक आदमी है पीड़ित। ये बताइए शिवहरी जी, आप क्या कहना चाहते हैं, कौन है ऐसा? धर्मवीर ने मतलब एक महिला का फोन आया और धर्मवीर ने उसे किया तो उसका फोटो हाथ चला गया जी। अब जब हाथ फोटो चला गया तो उसी हाथ फोटो में तो एक ऐप होता है, उस ऐप के जरिए मतलब तो दूसरा फोटो जोड़ के फ्लैट में रिलीज किया गया जी। और इससे उनका शुल्क मांगा गया कि मतलब नहीं तो बाहर कर बाकी करते हैं और नहीं तो इतने पैसे दे दो। इन्होंने पुलिस ने कहा, पुलिस ने उसको देखा तो बोले कि ऐसा है कि आप हमें फोन करें, दोबारा उस नंबर पर फोन करें जी। एक बार आज बात आई भाई राजेश शास्त्री जी कृपया अपनी माइक बंद कर लें। राजेश शास्त्री जी कृपया माइक बंद कर लें जी। आपको सभी में मैं कहना चाहूंगा जी, जब आप बात आ गई तो ये था, रात में पूरी रात नहीं सोया हूँ। रात सोया नहीं? पूरी रात आप सोएंगे नहीं, क्योंकि सुनिए, पूरी रात नहीं सोया। मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। रात में इसलिए नहीं सोएंगे कि उम्र ज्यादा है और शायद आपको दो ही, या तो रोगी जागता है या तो भोगी जागता है। नहीं सर, हाँ, मैं आपको इसमें ये बता दूं, हुआ ये था कल के मेरे साथ, तो मैं ये कुटुंब में अपने साथी जनों के लिए मैं देख रहा था, उसी बीच में जैसे मैंने मोबाइल खोला तो ये ट्रक की बन के आते हैं, उस पर लिखा था पूजा और लिखा था उसमें एक छोटा सा मुंह में विराट अपने कुटुंब का बना हुआ था जी। तो जब उसमें कुटुंब का एक मुंह विराट जी, इस नंबर पर कॉल करें जी। तो मैं अब उस पर मैंने ये देखा कि ये कुटुंब है बड़ा कि इस पे कॉल करें, तो मैंने पहले 22 साल की 22 साल के तो 22 साल के बाद में वो कुछ में आया व्हाट्सएप नंबर
जी तो व्हाट्सएप नंबर पर वो अपने रेफरेंस लिखते रहना। चलिए कोई बात नहीं और सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो कृपया उस ऑडियो भेजिए। मैं जनता की अदालत में शासन प्रशासन तक पहुंचा करके उस एक ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और हमारी बहन भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगी कार्रवाई कराने में, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बदतमीज लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। धर्मवीर जी, इसलिए मैंने ये बात को खोदा हूं, क्योंकि इसमें मेरा एक नहीं, हमारे साथ जो 43 साथी जुड़े हुए हैं, किसी के साथ हो रहा है तो कृपया आप दीजिए और हम आपके साथ हैं। तो धर्मवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। कृपया मैं चाहूंगा भाई शायर बानो जी लाइव पे हैं, कृपया बात कर लें, कृपया अपनी माइक बंद कर लें। जी शायर बानो जी बताइए, आपका स्वागत है और आपका पूरा समय है, क्योंकि मैंने लाइन से हट गया था, क्योंकि मैं जागरूक करने के लिए ये बात कही थी और बहन मैं आपको और किसी बहन को मैं टारगेट नहीं किया था, मुझे क्षमा चाहिए, क्योंकि मैं जागरूक ही व्यक्ति का सबसे बड़ा बचाव है और हमने जागरूकता करने के लिए मैंने कहा हूं। अगर किसी के साथ भाई दया शंकर जी, मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने लिखा है, दया शंकर जी ने लिखा है, भाई जरा देखिए दया शंकर का सर जी समस्त साथियों को सादर नमस्कार। इस सप्ताह से तबीयत ठीक नहीं, एक सप्ताह से तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है, दवा ले रहा हूं। मेरी कामनाएं है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और यदि आप बहराइच जनपद में हैं तो कृपया हमारी बहन डॉक्टर शायर बानो के पास जाइए, दवा लीजिए और पैसा हो तो दीजिए, नहीं है तो फ्री में लीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल बहन है और इसलिए अगर आप हैं वहां पर लाभ ले सकती हैं। और कृपया कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का बुखार है तो कृपया बुखार से बचत रहें, क्योंकि इसमें डेंगू और जैसे भयंकर चिकनगुनिया जैसी भयंकर बीमारी है। थोड़ी भी बीमारी अगर आपको लगता है, अगर डेंगू बुखार जैसे थोड़ा सी चिट्ठी पड़ने लगे तो लापरवाही न करें, तुरंत दवा लें और तुरंत बचाव पक्ष में चले जाएं, क्योंकि 24 घंटे के बाद वो विकराल रूप ले लेता है। इसलिए आपकी लापरवाही ही आपको जीवन संकट में डाल सकता है, परिवार को संकट में डाल सकता है। इसलिए आप कृपया लापरवाही ना हो, बुखार है तो तत्काल दवा लीजिए, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, जिसको डेंगू बुखार हुआ है अगर वो चेकअप में आए हुए हैं तो मेडिसिन का ज्यादा डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। पपीते की पत्ती को खाना कर अगर उसको रोज सुबह एक एक ग्लास पिया जाए तो काफी राहत मिलती है, जल्दी से बुखार खत्म हो जाता है। जी बहुत सुंदर है। देखिए पपीते का रस बहन जी ने बताया। और बहन जी बुखार में क्या क्या ले सकते हैं जिससे लोगों को जो बर्बली जिसे बुखार आ रहा है जो नुकसान ना करे, या आयुर्वेदिक हो या फिर वो उस तरीके? जैसे बुखार बहन जी हो तो कौन सी दवा ले लें? सर कौन सा फीवर, टाइफाइड, जैसे बुखार की, डेंगू? जैसे डेंगू आ रहा है, मान लीजिए डेंगू का है, डेंगू में अगर हो तो क्या लेना चाहिए? उसमें सर तो एंटीबायोटिक चलेगा, वो भी एंटीबायोटिक होना चाहिए, पैरासिटामोल होना चाहिए। और पपीते का भी पीना चाहिए? जी सर बहुत बेस्ट है। ये आजमाई हुई बात मैं थाउजेंड टाइम में पेशेंट को यही बोलती हूँ, बकरी का दूध अगर नहीं जाता है तो सुबह शाम को ले लें और पपीते की पत्ती उसको तोड़कर अच्छे से खाना कर 1 गिलास पानी उसके साथ में पीना होगा जी। इससे काफी अच्छा सा रिस्पॉन्स होता है। 1 हफ्ते में पेशेंट हमारा होकर खड़ा हो जाते हैं। और जैसे एनिमिक कमजोरी ज्यादा हो जाती है उस पीरियड में सर्विस फॉलोअर आता है न्यूट्रिशन कंपनी का, उसकी सुबह टाइम आधी लीटर पीते रहना, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है। क्या लेना है बहन, धृति बताने कष्ट करें। जैसे कमजोरी आ जाए तो उसे क्या लेना चाहिए? सर न्यू शमा कंपनी की एक सिरप आती है शर्बती फॉलोअर जी जी, वो सुबह शाम आधा कप लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। यदि इसके म्यादी बुखार बन गया है तो क्या लेना चाहिए? टाइफाइड? सर म्यादी बुखार में भी हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं, अगर मेडिसिन ले तो एंटीबायोटिक ले सकते हैं, और अगर घरेलू उपचार चाहिए उनको तो गति का भी टेस्ट होता है। जी बहुत सुंदर। और भाई देखिए राजेश शास्त्री जी ने कहा कि पपीते का पत्ता जरूर पीना चाहिए,
भाई बिल्कुल पीना चाहिए। बहुत और फायदेमंद होता है। क्योंकि ये पपीते का पत्ता किस किस बीमारी में बहन फायदा करता है, जरा बता दीजिए। तो कई सारी बीमारी में वो काम आता है। मतलब जो वायरल वगैरह वो इस वक्त बीमारी चल रहा है, इसकी पपीते के पत्ते अगर हम लेते हैं तो इन सब चीजों से बचाव होगा हमारा। माने इसको अगर 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 पपीता मान लेते हैं, अगर उसके डेंगू नहीं है और पपीते का रस जूस पी रहा है तो उसमें कैसा फायदा करेगा? मतलब उसका गलत एक्शन शरीर पे नहीं होगा? नहीं होगा सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बहुत सुंदर। देखिए बहन जी ने बताया है कि आपके घर में भी दवा है, जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसको आप सेवन करिए। बहन जी ने बताया है कि आप सभी पत्रकार भाई क्योंकि बहुत भाग दौड़ करते हैं और अन्य अधिकारी कर्मचारी भी हैं, क्योंकि वायरल फीवर बहुत तेज बढ़ रहा है, इसलिए आप लोग बहुत फ्री की दवा है, अपने पास पड़ोस के पपीते के पत्ते को तोड़ लें, उबाल लें, उबालने के बाद एक गिलास में कप पे रखें और सेवन करें। निश्चित रूप से आपको स्वस्थ होंगे। और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दवाई के विषय में जानकारी लेना है तो हमारे पास डॉक्टर सहर बानो जी हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। और अगर आप भाई जनपद बहराइच में हैं तो सहर बानो जी के अस्पताल पे जाकर के भी दवा ले सकते हैं, ले सकती हैं, ये आपके साथ है। और भाई राजेश वर्मा जी भाई हैं, जरा देखेंगे भाई राजेश वर्मा जी, तो आप दवा दे रहे हैं और राजेश वर्मा राशन दे रहे हैं। राजेश वर्मा जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। राजेश वर्मा जी बताइए क्या हाल चाल है? ठीक है सर। सर मैं 5 मिनट में बोल रही हूँ। जी, तो राजेश जी मैं चाहूंगा कि आप जिस तरीके से आप सहर बानो जी कृपया अपनी माइक बंद कर लें। सहर बानो जी यस यस अपनी माइक बंद कर लें, क्योंकि वहां डांट रही है, यहाँ सुनाई दे रहा है, हमको लगता है राजेश जी को डांट रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जी राजेश जी बहुत बहुत सुंदर है। और आप बताइए क्या हाल चाल है और कैसा लोगों को महसूस हो रहा है इस बैठक से? क्या कुछ रिलीफ मिलेगा? क्या लोगों के अंदर मुस्कान बढ़ेगी या नहीं होगी? बढ़ेगी मुस्कान। बहुत सुंदर। तो राजेश जी क्योंकि 9:08 हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम 9 बजे तक रखते हैं, इसलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपकी बात को सुनना चाह रहा हूं। जी बताइए, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को आवाज नहीं आ रही है भाई, हमारे पास राजेश जी की आवाज नहीं आ रही। मैं अनिल मिश्रा जी, मैं चाहूंगा कुछ कहना चाहेंगे, कृपया कहें। और मैं चाहूंगा क्योंकि 9:08 हो गया है, तो इसलिए मैं चाहूंगा अनिल मिश्रा जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार भैया नमस्कार। तो सर प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है जी और थोड़ा सा मैं व्यस्त चल रहा था, रामलीला हो रहा था हमारे यहाँ पे, जी तो उसमें मेरा लक्ष्मण का रोल था, इसके लिए थोड़ा सा व्यस्त था, मैं प्रोग्राम में नहीं आ पा रहा था। बाकी यूट्यूब पे मैं देख लिया करता था डेली, जी और प्रोग्राम दिन का दिन बहुत बेहतरीन होते जा रहा है। जनता को इससे बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे हैं जी। और आपका सबसे बड़ा श्रेय है इस प्रोग्राम को निरंतर चलाने का। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कर्नल जी? क्योंकि 9:09 हो चुके हैं, क्योंकि कल हम लोग निश्चित 7:30 बजे लाइव पे आ जाएंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जनता की समस्याओं के साथ बात करेंगे, तो जिससे जनता को न्याय मिल सके। इसलिए मैं जी जनता को इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए और जो भी उनको दिक्कत है वो अपने पूरे ग्रुप के साथ में बैठे और यहाँ पे सारी बातें रखें, ताकि उनको उनकी समस्या को शासन प्रशासन तक आपके माध्यम से पहुंचाया जा सके। भाई एक सज्जन ने लिखा है, धर्मवीर ने लिखा, नहीं दिया गया, कौन सी चीज नहीं दिया गया है भाई, वो तो हम नहीं दे पाएंगे, कौन चीज मांग रहे थे। और हेलो हाँ भाई साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? बोल रहे
ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लेटे हैं या बैठे हैं? सर बैठा हूँ। बैठे नहीं है भाई, बैठे होते तो फिर फोटो आपका आगे सर आए। लाइट नहीं है भाई। नहीं अब बैठे हैं, पहले लेटे थे अब बैठे हैं। और चलिए चलिए बिल्कुल बहुत क्या कहना चाह रहे हैं आज जनता की अदालत में? आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर मैं चाहूंगा आज सॉरी, मैं आपसे सॉरी कहते हुए मैं कहना चाहूंगा कार्यक्रम को एंड करना चाहूंगा, क्योंकि 9:11 हो चुके हैं। हम लोग 7:30 बजे से 9 बजे तक आते हैं और मैं चाहूंगा कि कल आप लाइव पे आएं और अपने लोगों को बताएं किसी के साथ जुल्म हो रहा है, जाति हो रहा, अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, कृपया वो ऑडियो और वीडियो और फोटो इसी पर भेजें। मैं आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचा करके आपको न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको आशा ही नहीं भरोसा कराता हूं कि आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके संघर्ष में भागीदारी निभाऊंगा, और मुझे आशा ही नहीं भरोसा है कि आप लोग हमारे साथ संघर्ष में भागीदार बनेंगे। इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम की तरफ लेकर लाऊं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। और हम लोग कल फिर आते हैं। इसी के साथ सभी को 36 इस पर कृपया मैं चाहूंगा लाइव के बाद आप फोन जब, अरे बहुत नंबर लिख गए भाई, इतने नंबर तो है नहीं, अरे दिखता है नहीं ना। अच्छा ये बताइए, ये आप ऑफिस तो बढ़िया कितने था वही है ना? हाँ जी वही है। हाँ तो फजूला से भैया मैं रह रहा हूँ लखनऊ में, यहाँ मैंने मकान बना लिया है जी।